यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ श्री नरू ओ गोपाल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। जो भी ईयर दिया है वो ईयर लिख दीजिएगा। सबसे पहले कैपिटल दिया उसने 75 लाख, प्लांट 15 लाख, cash 2500, commission received 1,75,000, discount a debit 55,000, purchase return 50,000, interest received 30,000, repairing charges 1,25,000, general expenses 3 lakh, wages 5 lakh, furniture 1,20,000, sales return 90,000, loan advance ठीक है 6 लाख, ऑफिस सैलरी 6,25,000, बिल्डिंग है 7,50,000, स्टॉक 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग स्टॉक हुआ तो ये ओपनिंग स्टॉक है 12,50,000, कैश एट बैंक 5,75,000, रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस 30,000, डिस्काउंट क्रेडिट बता रहा है 45,000, सन्डी क्रेडिटर्स 2,50,000, सेल्स 60 to 50,000, बुक डेप्ट्स मीन्स होता है डेटर, बुक डेप्ट्स मीन होता है डेटर, नोट कर लीजिए इसमें, बुक डेप्ट्स मीन डेटर 15 लाख, रेंट 62,500, परचेसेस 48 लाख, कैरेज एंड फ्रेट 75,000, डिलीवरी वैन 5 लाख, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 50,000 हैं और ड्राइंग्स जो हैं वो 6 लाख रुपीज़ है। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम एज ऑन, डेट दी है उसने 31 मार्च, जो ईयर दिया है वो लिख देंगे हम। देन कॉलम्स की बात करें तो सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, उसके बाद में LF का कॉलम, उसके बाद में डेबिट अमाउंट, उसके बाद में क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले जो कंटेंट उसने दिया हुआ है वो है कैपिटल। कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं, तो इसे कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। 75 लाख रुपीज़। प्लांट आपकी असेट से है, असेट्स को डेबिट साइड लिखते हैं, तो इसे उठाकर हम डेबिट साइड लिखेंगे 15 लाख रुपीज़। कैश इन हैंड, असेट्स है आपकी, कैश इन हैंड आपकी असेट्स है, असेट्स है तो डेबिट साइड लिखेंगे, इसका अमाउंट है ओनली सिर्फ 2500। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड से हमें पता चल रहा है कि ये इनकम है और इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो इसका जो अमाउंट है वो है 1,75,000 क्रेडिट में लिखा हमने। डिस्काउंट बोल ही रहा है डेबिट, तो फिर हम डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में अमाउंट आ जाएगा आपका 55,000 रुपीज़। नेक्स्ट, परचेसेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का मीन क्या होता है कि जो गुड्स मैंने परचेस किया था वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने दुकान से माल उठाकर उस ट्रेडर्स को वापस कर दिया, तो दुकान से माल जा रहा है, जा रहा है तो फिर क्रेडिट में लिखेंगे, तो परचेसेस रिटर्न का जो अमाउंट है वो क्रेडिट में लिखेंगे हम 50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड से हमें पता चल रहा है कि ये हमारी इनकम है और इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 30,000। रिपेयरिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है डेबिट में आएगा, डेबिट में लिखेंगे 1,25,000। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट साइड आएगा 3 लाख रुपीज़। वेजेस एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट साइड आएगा 5 लाख रुपीज़। फर्नीचर असेट्स है आपकी, फर्नीचर चेक करो रूल्स में, असेट्स है और असेट्स है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में,
1,20,000. सेल्स रिटर्न, सेल का मतलब दुकान से माल कस्टमर को बेचा गया, सेल्स का मतलब गुड्स का जाना होता है, उसे पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, वापस दुकान के अंदर माल इन हो गया। तो जब गुड्स इन होता है, जब गुड्स इन होता है तो फिर हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो सेल्स रिटर्न का जो 90,000 है वो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस्ड मतलब हमने दिया है, तो फर्म ने एम्प्लॉय को या दूसरे हमारे जो सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदा करते हैं, तो उनको हमने एडवांस में पैसा दे दिया, लोन दे दिया, तो वो हमारी एसेट्स है क्योंकि उनसे वापस लेना है हमें। तो ये एसेट्स हो गई अब आपकी, ये एसेट्स हो गई आपकी। लोन हमने दिया है, लिया नहीं हमने, दिया, गिवन किया हमने। जब लोन हमने गिवन किया है तो वापस लेना है ना, और लेना है तो एसेट्स हो गई आपकी। डेबिट में आएगा 6 लाख रुपीज़। ऑफिस सैलरी, डेबिट आएगा, एक्सपेंसेस है आपका, डेबिट आएगा, एक्सपेंसेस है आपका, तो डेबिट में लिखेंगे 6,25,000। बिल्डिंग एसेट्स है आपकी, एसेट्स से तो फिर कहाँ लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, तो डेबिट में लिखेंगे इसे 7,50,000। स्टॉक 1 अप्रैल को, स्टॉक 1 अप्रैल को ओपनिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो माल इन होता है उसी का बचता है, तो डेबिट में लिखेंगे 12,50,000। कैश एट बैंक, बैंक में रुपया है, डिपॉजिट है अपना, एसेट्स हो गई, एसेट्स हो गई, और एसेट्स को डेबिट लिखते हैं हम 5,75,000। रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हुए, और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000। डिस्काउंट, ब्रैकेट में देखो कुछ लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, और डिस्काउंट डेबिट में आएगा आपका, अमाउंट है 45,000, सॉरी डेबिट नहीं, क्रेडिट लिखा हुआ है। डिस्काउंट क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। अब क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में लिखना है, डेबिट नहीं लिखना है, क्रेडिट में लिखेंगे हम, तो ये है 45,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है आपकी, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है आपकी, लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज है तो कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में, ठीक है। 2,50,000। सेल्स, गुड्स जा रहा है, गुड्स आउट हो रहा है, और जब गुड्स आउट हो रहा है कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 62,50,000। बुक डेब्ट्स, मैंने रीडिंग करते समय लिखाया था कि बुक डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर, और डेटर हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स से तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में 15 लाख। रेंट, अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया भी था कि रेंट अलाउ भी हो सकता है, रेंट रिसीव भी हो सकता है, बट यह कुछ भी लिख के नहीं दिया, तो फिर हम इसे मानेंगे कि हमने रेंट दिया होगा। एक्सपेंसेस है ये, और एक्सपेंसेस है तो फिर कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में 62,500। परचेसेस, गुड्स इन होगा, गुड्स इन होगा, और इन होगा तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में 48 लाख। कैरेज एक्सपेंसेस हैं, डेबिट आएगा 75,000। डिलीवरी वैन, वैन मतलब कार हो गई एक तरह की, तो एसेट्स है आपकी, एसेट्स है आपकी, और एसेट्स से तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में 5 लाख रुपीज़। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दिख ही रहा है एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में 50,000। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस मानते हैं इसे हम, डेबिट साइड में आएगा 6 लाख रुपीज़। ये तो उसने भाई जो जो कंटेंट दिए थे हमने क्या कर दिए, नोट कर दिए। अब हम टोटल लगाएंगे, अब हम टोटल लगाएंगे, तो चलिए पहले डेबिट साइड की टोटल लगा लेते हैं हम। तो डेबिट साइड की हम टोटल लगा रहे हैं, अभी टोटल में मत लिखिएगा,
थोड़ा सा अलग से लिखिएगा। डेबिट साइड की जो टोटल आएगी वो आएगी 1,41,10,000। डेबिट की टोटल के कॉलम में मत लिखिएगा, अलग से लिखिएगा 1,41,10,000। क्रेडिट साइड की टोटल लगा लें हम, तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है, भाई जल्दी से लगाएं, क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है आपकी 1,43,00,000। और डेबिट की भाई अलग आ रही है और क्रेडिट की अलग आ रही है, जबकि हमने लिखा तो बिल्कुल सारा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो बोले सर ऐसा हो सकता है क्या कि डेबिट की टोटल अलग आ जाए और क्रेडिट की टोटल अलग आ जाए? हाँ, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि हो सकता है कि जनरल एंट्री बनाने में या लेज़र बनाने में अमाउंट का कोई मिस्टेक हो गया हो, तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा, बिल्कुल मैच नहीं होगा। तो बोले सर आप क्या करें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच होना चाहिए। हाँ, मैच तो होना चाहिए, हम अलग अलग अमाउंट नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं कि टोटल कहाँ की ज़्यादा है, क्रेडिट की। तो क्रेडिट की टोटल 1,43,00,000 में से डेबिट की टोटल 1,41,10,000 लेस कर लीजिए। ये वर्किंग नोट में आएगा कि 1,43,00,000 कहाँ की टोटल है आपकी, क्रेडिट की, और डेबिट की टोटल कितनी है आपकी 1,41,10,000। दोनों को लेस करिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,90,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस को देखिए कौन सी साइड में कम पड़ रहा है। बोले सर ये जो डिफरेंस है सर, ये डेबिट साइड कम पड़ रहा है। कौन सी साइड कम पड़ रहा है, डेबिट। भाई जो टोटल कम होगी उसी साइड कम पड़ेगा, तो डेबिट की टोटल सर कम है तो डेबिट में कम पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ये 1,90,000 उठाकर डेबिट में लिखिए, 1,90,000 उठाकर कहाँ लिखिए, डेबिट में लिखिए, और इसे नाम दीजिए आप सस्पेंस अकाउंट। जहां कम पड़ता है वहां लिखते हैं, जिस साइड में कम पड़ता है उस साइड में लिखते हैं। तो कम कहां पड़ रहा है, डेबिट में, तो हमने डेबिट में लिख दिया 1,90,000, और नाम क्या देंगे इसे अब हम, सस्पेंस अकाउंट। अब दोनों साइड की टोटल लगाइए, अब दोनों साइड की क्या लगाइए, टोटल। अब हो जाएगा 1,43,00,000 डेबिट और 1,43,00,000 क्रेडिट। दोनों साइड की टोटल बराबर हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस आया है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसके दोनों साइड की टोटल मैच नहीं हो रही हो, तो फिर डिफरेंस के अमाउंट को हम किस नाम से लिख सकते हैं, सस्पेंस के नाम से। देखिए क्वेश्चन में भी शायद उसने आंसर में लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट साइड में कम पड़ रहा है 1,90,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।